In the Bible, there is a story of a man called Abraham, whom God had given a son. His name was Isaac. बाइबल में एक आदमी की कहानी है जिसका नाम है इब्राहिम, और इब्राहिम का बेटा था इसहाक. And Isaac had two sons. और इसहाक के दो बेटे थे. One was Esau and one was Jacob. एक ईसौ था और एक याकूब था. Now the reason I told you the genealogy of these boys, और इनकी पीढ़ियों के बारे में इसलिए आपको बताया है, because from the olden days the tradition was that the birthright of the father is given to the first son. हाँ, क्योंकि पुराने दिनों में ये रिवाज होता था कि जो धर्म सिद्ध अधिकार बड़े बेटे को दिया जाता था. And instead of Esau, Jacob was jealous and he wanted the birthright. और ईसा के बदले जो था याकूब, वो बहुत ही जलन रखता था और उसको वो धर्म सिद्ध अधिकार चाहिए था. And the Bible tells us of how in his jealousy he had tricked his brother and taken the birthright. और बाइबल हमको बताती है कि किस तरीके से उसने चालाकी से वो ईसौ से जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया था. The Bible also tells us about Jacob that he was a hard-working man and he would labor to do what he would want. और याकूब के बारे में बाइबल हमको बताती है कि वो बहुत ही मेहनती इंसान था और बहुत ही परिश्रम करता था उसके लिए जो उसे चाहिए था. And he was a man who would build altars. और वो ऐसा इंसान था जिसने वेदी बनाई. And this young man, as he grew up, और ये नौजवान जैसे आगे बढ़ता गया, God blessed him with 12 sons. परमेश्वर ने उसे 12 बेटों से आशीषित किया था. One of his sons, that was the last one, was born the latest of all. और एक उसका बेटा जो था वो काफी बड़ी उम्र में पैदा हुआ था. And because of the gap between his brothers and him, this little guy was never fit to be in their crowd. और सिद्धार्थ से उसके भाई जो थे वो काफी बड़े थे और ये काफी सालों बाद पैदा हुआ था, इसलिए वो बड़े भाइयों के साथ उसकी खास जमती नहीं थी. The Bible tells us और बाइबल हमको बतलाती है that Jacob was very fond of this little boy. कि याकूब जो था वो ये छोटे का जो बेटा था उससे बेहद चाहता था. His name was Joseph. उसका नाम था यूसुफ. He was a good young lad. हाँ, वो एक अच्छा लड़का था. And Jacob would always be fond of him. और याकूब जो था हमेशा उसको बहुत ही पसंद करता. He treated Joseph very special compared to the other children. और इसी तरीके से हमेशा उसका बर्ताव खास रहता और भाइयों के प्रति से इससे ज्यादा. One day Joseph had a dream. एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा. And he went to daddy and he said, Dad, I have a dream. और वो अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिता मैंने एक सपना देखा है. And he went to dad and said, Dad, I had a dream. और जब वो गया पिता के पास उसने कहा कि मैंने सपना देखा है. And he told his dad what his dream was. और उसने अपने पिता को बताया कि उसने क्या सपना देखा. And that dream daddy interpreted for him. और उस सपने का उसके पिता ने उसके लिए अनुवाद किया. And he told him, son, this dream that you have seen, in that your dad, your mom, your brothers, everybody one day is going to bow before you. और उसने कहा कि बेटा जो तुमने सपना देखा है ना, उसमें तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, हर एक जन तेरे सामने झुकेंगे. And the other brothers who heard it, they were like laughing and mocking. और वो दूसरे भाइयों ने जब ये सुना तब वो हंसने लगे, ठट्ठे उड़ाने लगे. And I imagine they must have stood there and said, yeah, right. और वहां पे बैठ के वो कह रहे हैं, हाँ सही है. And the Bible says in Genesis 37 that they mocked their brother. और उत्पत्ति 37 बताती है कि उन्होंने अपने भाई का मजाक उड़ाया. Because they would always see him and say, oh yeah, you dreamer. और उसको देख के हमेशा यही कहते थे, तू अक्खा दिन सपना देखता है. And they would tease him and they would mock him. और उसका मजाक उड़ाते, उसके ठट्ठे उड़ाते. But these boys were not bad boys actually. और सही मानों में ये जो लड़के थे वो कोई बुरे ना थे. They used to look after all of their daddy's business. और अपने पिता का जितना कारोबार था उसका देखरेख करते थे. But it came to the extent that dad was pampering Joseph more than anything. और इतनी हद हो चुकी थी कि पिताजी जो है वो बहुत ही ज्यादा लाड़ करते थे वो उससे. And one day, और एक दिन dad was out in the market. हाँ, पिताजी बाजार गए हुए थे. He brought Joseph a 12-colored coat. और वो यूसुफ के लिए 12 रंगिया
कोट ले आए And he put it on Joseph, and Joseph wore it, and he was, Lord, wow, it looks good. और यूसुफ ने पहना और उसने कहा अरे कितना अच्छा लगता है। And all the other brothers were standing there and looking jealous. और बाकी भाई देखकर वहां पर जल रहे थे। And the Bible tells us और बाइबल हमको बतलाती है that jealousy got to that point कि उनकी जो जलन थी वो इस हद तक पहुंच that गई थी they made a conspiracy against their brother Joseph. और उन्होंने जो है एक योजना बनाई अपने भाई यूसुफ के खिलाफ। What did they do? उन्होंने क्या किया? They got together and made a plan. वो इकट्ठा हुए और उन्होंने योजना बनाई And in the plan they decided, let's get rid of him. और वो योजना में उन्होंने ये फैसला किया कि इससे हम छुटकारा पाएंगे। Enough is enough. बहुत हो चुका है। Every time he gets all the favor from daddy. और हर बात में पिताजी का हर पक्ष इसी को मिलता है। So one day, और इसलिए एक दिन while they were going out to take the cattle to the fields, और एक दिन जब वो खेत में भेड़ बकरी चराने जा रहे थे they said, Joseph, उन्होंने कहा यूसुफ do you want to come with us? क्या तू हमारे संग आना चाहता And है? he said, yes, yes, I'll come with yours. उसने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। Give me 2 minutes, I'll get ready and come. वो कहते 2 मिनट दो मैं अभी तैयार होके आता He हूँ। rushed in his room and he came out wearing the 12-color coat. और वो अपने कमरे में गया दौड़ता हुआ और वो 12 रंग की कोट पहन कर आया। And he was all excited because he was going with his brothers to the fields. और वो इतना उत्साहित था क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ खेत में जा रहा था। But when they got in the fields, लेकिन जब वो खेत में पहुंचे the brothers had a plan. तो भाइयों ने योजना बनाई थी And that plan had to be done with that day. और वो योजना उसी दिन पूरी करनी थी। The Bible says बाइबल कहती है that the brothers said, we had enough of Joseph और भाइयों ने कहा ये अब यूसुफ का बहुत हो चुका है, and let us just throw him in the pit आइए इसे गड्ढे में फेंक देते हैं and go home and get rid of him. और घर उससे छुटकारा पाते हुए जाते हैं। And these boys, और ये लड़के they all agreed one with another. और सब सहमत हुए एक दूसरे से And they took Joseph और वो यूसुफ को अपने संग to ले throw गए him in the pit. ताकि वो उसे खड्डे में डाल सके। But one of the brothers, और इन सब भाइयों में से एक भाई ने he कहा, came up with a suggestion. उसने कहा मैं एक सुझाव देता हूँ। He said, listen guys, उसने कहा अरे भाइयों सुनो, we're going to get rid of him anyways, aren't we? अरे हम तो इससे छुटकारा पाने ही वाले हैं कि नहीं? Why don't we sell him to the passing traders and make some money as well? तो हम ये क्यों ना करें कि जो आने जाने वाली व्यापारी है उसको बेच देते हैं और हम कुछ पैसे कमा लेते हैं। We'll get rid of him और उससे छुटकारा भी मिल जाएगा and we'll have some money. और कुछ पैसे भी इकट्ठे हो So जाएंगे। all the other brothers said, yeah, that sounds like a good idea. तो भाइयों ने कहा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसे ही करेंगे। And the Bible says, और बाइबल कहती है they sold Joseph to the traders. और जो व्यापारी थे यूसुफ को उनके हाथ बेच दिया। Now it was time for them to return home. और अब समय आ गया घर पहुंचने का। And when they were on their way home, और जब वो अपने घर को लौट रहे they थे had to make plan too. और उन्हें तब भी रास्ते में युक्ति बनानी थी What are we going to tell dad? कि हम पिता से क्या कहेंगे। We got to do something by which this whole thing is covered up well. तो ये हर बात को ढाकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। So one of the brothers said, तो एक भाई ने कहा yeah, I thought of it. हाँ मैं भी सोच ही रहा था That's why I brought his coat with us. और इसीलिए उसका जो कोट था वो अपने संग लाया हूँ। What do we do now? अब क्या करेंगे? Let's kill a goat, one said. और एक ने कहा एक बकरे को मारते हैं And we'll put the blood on that is of that goat upon this coat. Tear this coat and tell daddy. और हम जो है उस बकरे का लहू इस कोट पर लगा देते हैं, फाड़ देते हैं और पिताजी से ये कहेंगे। You decide what you say. तुम ही फैसला करो कि क्या कहोगे। So my dear friends, और इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों they took that coat of 12 colors and tore it. और उन्होंने वो कोट लिया 12 रंगी और उससे फाड़ा And as they tore it, they put blood of the animal on it. और जैसे उससे फाड़ा उसके ऊपर वो बकरे का लहू लगा दिया And they took it and presented it before Jacob. और ये कोट लेकर याकूब के सामने पेश किया। And then they told Jacob, और फिर याकूब से कहा what we will see, अब देखेंगे if you will turn with me to Genesis 37, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 37 देखेंगे। let us see in verse 31 it says, and they took Joseph's coat and killed the kid of the goat and dipped the coat in blood. और 31 वचन कहता है तब उन्होंने यूसुफ का कोट लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में डुबो दिया। And what did they say when they brought the coat to the father? और जब ये कोट लेके पिता के सामने गए तो क्या कहा? Verse 32 says, they said, this have we found.
और 32 वचन में उन्होंने कहा ये हमें मिला है। Now, whether it be your son's coat or no, we don't know. हमें नहीं मालूम कि क्या ये तुम्हारे बेटे का ही कोट है या नहीं। What are they doing? वो लोग क्या कर रहे They're हैं? showing Jacob an evidence by which they want him to believe the condition of the coat shows the outcome of his son. और इसी तरह से याकूब को ये साबित कर रहे हैं कि वो ये विश्वास कर ले कि उनका बेटा मर चुका है। What they're saying is there's a possibility this coat belongs to your son. और वो कह रहे हैं कि संभव है कि शायद ये कोट तुम्हारे बेटे का है। We found it on our way home. हम जब आ रहे थे तो हमें रास्ते में मिला And it was torn and bloody, and that's why we brought it to you, Daddy. और ये खून से भरा हुआ था, फटा हुआ था, इसीलिए आपके सामने ले आए पिता। And verse 33, we see that what Jacob concluded was an obvious conclusion, what anyone would conclude if they saw a missing son, but his coat torn and bloody as it was. और इसी तरह से 33 वचन जब हम देखेंगे तो अगर कोई और भी यूसुफ की जगह होता तो वो ये अब समझ लेता कि जो उसका बेटा अभी नजर नहीं आ रहा है उसका यही हाल हुआ है। In Genesis chapter 37, verse 33, और उत्पत्ति की पुस्तक 37 वचन 33 Bible says, बाइबल कहती है when Jacob saw the coat, जब याकूब ने वो कोट को देखा he rent his clothes. और उसने अपने कपड़े फाड़े, He tore his clothes and he put upon him sackcloth on his lions and mourned for his son for और many days. याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। Oh, and the sons and all his daughters rose up to comfort him. और उसके सारे बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने के लिए लगे रहे। And Jacob was sitting there crying. और याकूब वहां बैठे रोइए जा He रहा was था saying, "It is my son's coat. और वो कह रहा था कि ये मेरे बेटे का कोट है। An evil beast has devoured my son. कोई दुष्ट जानवर ने खा लिया है मेरे बेटे को। My son Joseph has been torn into pieces." और मेरे बेटे यूसुफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए And गए he हैं। cried and he cried and everybody went and consoled him. और वो रोता गया रोता ही रहा और हर जन जाके उसे तसल्ली देते And the रहे। Bible says और बाइबल कहती है that he gave up. कि उसने आशा छोड़ He दी। had a great dream for this boy one day. और एक दिन तो उसने बहुत बड़ा सपना देखा था इस लड़के के But लिए। what is in front of him is the death of his dream. और उसके सामने क्या है? उसके सपनों की मौत है। He cried and he mourned. और वो रोता रहा, विलाप करता रहा। And the Bible says और बाइबल कहती है that he gave up, कि उसने आशा छोड़ दी। saying that I will go to my grave. वो कहता है कि मैं कब्र में ही लौट जाऊंगा Unto my son I will be mourning. और मैं तब तक अपने बेटे के लिए विलाप करता रहूंगा। And the father wept for his son. और पिता अपने बेटे के लिए रोता ही रहा। My dear beloved, मेरे प्रियो, what is the word talking to you today? ये वचन आज आपसे क्या कह रहा है? Today the word is telling something to someone here. आज ये वचन किसी से कुछ कह रहा है। It is telling you वो आपसे कह रहा है that the circumstantial evidence has made you to believe the apparent. और उसी तरीके से जो हालात है उसने आपको ये विश्वास दिलाने पे मजबूर कर दिया है कि आपके सपने मर चुके हैं। Because you're seeing your circumstances, you have brought the conclusion that my dream is dead. क्योंकि आपने वो हालात के सबूत देख लिए हैं, इसलिए आपने ये परिणाम निकाल लिया है कि आपके सपने मर चुके हैं। My dear friend, somebody over here is sitting there saying there is no point in my going ahead. और यहाँ पर बैठा कोई ये कह रहा है कि कोई फायदा ही नहीं है मेरे आगे जाने का। It is all over. सब कुछ खत्म हो चुका है। And it is very common with us that we tend to throw the towel. और ये बहुत आम बात है कि ऐसे हालातों में हम आशा छोड़ देते We हैं। give up. हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ Because our देते हैं। circumstances look bad, our circumstances look dead, we tend to say it's all over. क्योंकि हमारे हालात मरे हुए लगते हैं, हमारे हालात खत्म हुए महसूस होते हैं, तब हमें लगता है सारी आशाएं खत्म हो चुकी है। But today, my friend, लेकिन आज मेरे दोस्तों, I want to tell you, beware of the deceiver.
और मैं आपको कहूं कि ध्यान रखो वो धोखेबाज का, Because the deceiver wants you to believe that your dream is dead. क्योंकि धोखेबाज आपको यकीन दिलाना चाहता है कि तुम्हारे सपने मर चुके हैं, Because there has been a delay in you receiving your dream. क्योंकि देर हो रही है, अभी तक आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं। He wants you to abort it. और वो चाहता है कि आप आशा छोड़ दो, उसे He गिरा wants दो। you to give up. वो चाहता है कि आप उम्मीद को छोड़ दो। He is a deceiver. वो धोखेबाज है, He is the father of deceit. वो तो पिता है धोखेबाजों का। Do not believe the report of what you say. जो वो रिपोर्ट देता है, जो आप देखते हैं, उस पे विश्वास मत कीजिएगा। I wish I could scream and tell Jacob, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं चिल्ला के याकूब से कह सकती, Jacob, याकूब don't cry. मत रो, Don't give up. आशा मत It's छोड़, not over. खत्म नहीं हुआ है। Take a second look at this coat. दोबारा इसको देख, It is not the blood of your dream. ये लहू तेरे सपनों का नहीं It है, is not the blood of your dream. तेरे सपनों का लहू नहीं है Look ये। at, don't look at your situation and make your conclusion. अपने हालातों की ओर देखकर परिणाम मत निकाल। Don't believe Satan if he says, look, this is the doctor's report. Now what do you say? जब शैतान आपकी ओर देखकर ये कह रहा है कि देखो रिपोर्ट देखो तुम्हारा, अब क्या कहना चाहते हो? When the deceiver comes and tells you, see, this is your bank book balance, what do you say? और इस तरह से वो धोखेबाज आता है, आपको कहता है देख ले तेरे बैंक में क्या है, तब आप क्या कहेंगे? When the deceiver makes you believe that your dream is not going to come to pass, जब धोखेबाज आपको यकीन दिला देता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होने he वाले, wants you to conclude based on what he has shown you the circumstances. और वो आपको यकीन दिला देना चाहता है उन हालातों के द्वारा जो उसने तुम्हारे लिए बनाए And हैं। he wants you to say, my dream is dead. वो चाहता है कि आप ये कहें कि मेरे सपने मर चुके हैं। But the fact is, लेकिन सच्चाई तो यह है, I feel like going before Jacob and telling him, Jacob, और मुझे लगता है कि मैं याकूब के सामने खड़ी हूँ और कहूँ याकूब don't cry. मत रो, Don't mourn. विलाप मत Don't कर, give up. उम्मीद मत छोड़, Your dream lives on. तेरा सपना जीवित है, Your dream lives on. तेरा सपना जीवित है। Today God is telling somebody right here, यहाँ पर बैठे किसी से परमेश्वर कह रहा है, do not believe the deceiver because your dream lives on. और वो धोखेबाज की बातों में मत आना क्योंकि तेरा सपना जीवित है। It is not over, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं खत्म नहीं हुआ The है, devil is trying to abort the purpose that God has for your life. और शैतान वो मकसद जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वो गिरा देना चाहता He है, wants that the development in your life be stopped. और वो चाहता है कि बढ़ोतरी आपके जीवन में रुक जाए। My dear beloved, मेरे प्यारो, why? क्यों? Because he does not want you to be a benefit to the body of Christ. क्योंकि वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के शरीर के लिए आप फायदा ठहरो। He's dropping a bloody coat in your sight and saying, you believe what you want to. और इसी तरह से वो खून से भरा हुआ कोट पेश करता है और कहता है कि विश्वास करो। My friend, मेरे मित्रों, I ask you, take a second look at your situation. और मैं कहती हूँ